विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डीपी कश्यप अपने यूट्यूब चैनल SDS फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए इंग्लिश की एक और क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव WH और इन सभी का नेगेटिव कैसे हमें बनाना है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव की। हम लोगों ने अफर्मेटिव इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेना, जिससे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव की। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव में देखा था कि हमें इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होता है और सिंगुलर के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लूरल के साथ हैव का यूज करना होता है। तो कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है आपको। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज, सिंगुलर ही सी इट या सिंगुलर नेम, प्लूरल आई वी यू दे या प्लूरल नाउन। ठीक है, तो प्लूरल के साथ हमें हैव का यूज करना है, सिंगुलर के साथ हैज का। तो ध्यान ये रखना है नेगेटिव बनाने के लिए कि जो हमारी वर्ब होगी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद हमें नॉट ऐड करना है नेगेटिव बनाने के लिए। बस नॉट ऐड करना है और हमारा नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में और हिंदी में नकारात्मक वाक्य। ठीक है, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पहचान में बताया गया था, चुका है, चुके हैं या चुके हो आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। तो मैंने यहाँ पे बोला ट्रेन आ चुकी है, तो इसका अगर हम अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? ट्रेन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म अराइव की अराइव्ड हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बोला ट्रेन आ चुकी है, तो द ट्रेन हैज अराइव्ड। ठीक है, द ट्रेन हैव अराइव्ड। अब इसी का हमें बनाना है नेगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद, हमने शायद इसमें हैव बोल दिया। अगर मैंने हैव बोल दिया हेल्पिंग वर्ब तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, इसमें हैज रहेगा क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है। ठीक है, तो द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला हम अपना पाठ याद कर चुके हैं। ठीक है, हम अपना पाठ याद कर चुके हैं, तो हम की इंग्लिश वी होगा, तो वी हमारा प्लूरल में आता है, तो यहाँ पे हमें हैव का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की लर्नड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसलेट देखते हैं। वी हैव लर्नड आवर लेसन। ठीक है, वी हैव लर्नड आवर लेसन। अब इसका हमें बनाना है नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट रख देंगे। वी हैव नॉट लर्नड आवर लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम बाजार जा चुका है। ठीक है, राम बाजार जा चुका है, तो राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ठीक है, तो राम हैज गॉन टू मार्केट, राम हैज गॉन टू मार्केट। अब इसका निगेटिव बनाना है तो हैज के बाद आपको नॉट ऐड करना है, राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आई यहाँ पे प्लूरल के साथ रहता है, तो आई के साथ हमें हैव यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है टॉथड। ठीक है, थॉट। ठीक है, तो आई हैव नॉट थॉट इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग नेगेटिव का स्ट्रक्चर समझ गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने हमारे जो भी प्री वीडियोज हैं उसमें इंट्रोगेटिव का रूल आप लोगों को बताया गया, तो उसमें भी आप लोगों को बताया गया कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल और एक WH वर्ड, WH सेंटेंस। WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड और सिंपल वाला। तो सबसे पहले हम सिंपल वाला देखते हैं।
सिंपल वाले में आपको याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, क्या की इंग्लिश ना लगा के हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। वर्ब हमें यहाँ पे V3 यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि क्या की इंग्लिश ना लगा के हेल्पिंग वर्ब हमें लेके आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बोला क्या राम मूवी देख चुका है। ठीक है, क्या राम मूवी देख चुका है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एक क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या की इंग्लिश ना लगा के यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है राम। ठीक है, तो राम अकेले पर्सन की बात हो रही, सिंगुलर पर्सन है, तो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज आएगा। ठीक है, तो हमने क्या की इंग्लिश नहीं लगा के हेल्पिंग वर्ब ले आए, वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब हमारी सहायक क्रिया है उसको रखा, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट क्या हो गया, हैज राम वॉच्ड मूवी, है राम वॉच्ड मूवी। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड होगी, ईडी लगा के आपको थर्ड फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, तो यहाँ भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन तुम यू हमारा प्लूरल में आता, तो हेल्पिंग वर्ब हमें हैव लगाना है यहाँ पर। ठीक है, हैव लगाना है, तो हैव से स्टार्ट किया, क्या की इंग्लिश हटाई, क्या की इंग्लिश नहीं लगाना है, तो हैव यू प्लेड क्रिकेट मैच, हैव यू प्लेड क्रिकेट मैच, क्या तुम क्रिकेट मैच खेल चुके हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या सोहन एक गाना गा चुका है, यहाँ भी क्या से स्टार्ट हुआ, लेकिन सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम हैज लाएंगे क्या की जगह पे। ठीक है, तो हैज सोहन संग अ सॉन्ग, संग रहेगी थर्ड फॉर्म सिंग की, सोहन हैज संग अ सॉन्ग। अब डियर फ्रेंड इसका निगेटिव देख लेते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला क्या सोहन एक गाना गा चुका है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट सोहन है उसके बाद आपको नॉट ऐड करना है। तो ध्यान ये रखना है कि इसके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। देखते हैं, हैज सोहन नॉट संग अ सॉन्ग। ठीक है, हैज सोहन नॉट संग अ सॉन्ग। एक एग्जाम्पल और मैंने बोला था, क्या तुम क्रिकेट मैच खेल चुके हो, तो हैव यू प्लेड क्रिकेट मैच। इसका हमें बनाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यू के बाद आप नॉट ऐड कर दीजिए, आपका बन गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखते हैं, हैव यू नॉट प्ले क्रिकेट मैच। ठीक है, हैव यू नॉट प्ले क्रिकेट मैच, सॉरी यहाँ पे मैं प्ले बोल रहा हूँ, प्लेड रहेगी। ठीक है, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट मैच, तो मैंने यहाँ प्ले बोल दिया था, तो उसको आपको ध्यान रखना है, प्लेड रहेगा, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट मैच। तो डियर फ्रेंड्स आपको इसमें यही याद रखना है कि सब्जेक्ट बाद आपको नॉट ऐड करके आपको निगेटिव बना लेना, इंट्रोगेटिव निगेटिव। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे WH सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आप लोगों को पता है। देखो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये किसी भी वाक्य के बीच में आएंगे या अंत में भी आ सकते हैं कभी कभी। ठीक है, अधिकतर बीच में, बीच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बीच में आए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत में नहीं आते। ठीक है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, जब, हाउ आदि क्वेश्चन वर्ड होते हैं। आदि का मतलब है और भी हो सकते हैं, आप लोग ये मत समझना कि सब बता दिया है ना, सब नहीं बताया, और भी हो सकते, एग्जाम्पल के लिए हमने आप लोगों को बताया। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो हमारे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जब आदि शब्द ये क्वेश्चन वर्ड हैं। ये क्वेश्चन वर्ड अगर आ रहे हैं सेंटेंस के बीच में या अंत में, तो हमें क्या करना है, इनकी इंग्लिश सबसे पहले रखनी है, सबसे पहले इन्हीं शब्दों की इंग्लिश रखनी है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, उसके बाद V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तुम मूवी क्यों देख चुके हो। ठीक है, तुम मूवी क्यों देख चुके हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, क्यों। ठीक है, वाई,
तो वाई को हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो तुम बोला तो यू रहेगा सब्जेक्ट, तो यू के साथ हमें हैव के यूज करना है क्योंकि यू हमारा प्लूरल में आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाच को वाच्ड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट मूवी आ जाएगा। तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वाई हैव यू वॉच्ड मूवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम अपना पाठ कब याद कर चुका है। तो यहाँ पे जो कब आया ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। ये जो कब आया ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो कब को इंग्लिश में कहते हैं वेन, ठीक है, वेन। वेन को हम पहले रखेंगे, वेन को हम पहले रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो राम यहाँ बोला गया, एक पर्सन की बात हो रही, तो ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हैज रखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट क्या हो गया, वेन हैज राम लर्नड हिज लेसन, ठीक है, वेन हैज राम लर्नड हिज लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम कहाँ जा चुके हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, तुम कहाँ जा चुके हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या आया, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर, ठीक है। तो वेयर हमें सबसे पहले रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे तुम बोला तो हैव आएगी, तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं तो यू के साथ हैव आता है। उसके बाद हमारा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या हो गया ट्रांसलेट, वेयर हैव यू लिव्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। वेयर हैव यू लिव्ड, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड होगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग समझ में आ गया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो अदर वर्ड्स, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड का हमें, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं WH सेंटेंस होते हैं, इसका हमें निगेटिव कैसे बनाना है। तो निगेटिव में आपको सेम वही प्रोसेस दोहराना है यहाँ पर कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बाद रखना होगा नॉट। एग्जाम्पल देखिए, मैं बोलूँ तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके हो, ठीक है। तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके हो, तो सबसे पहले हमने रखा क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हमारा नॉट, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है, वाई हैव यू नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट में है माताजी खाना क्यों नहीं पका चुकी हैं, माताजी खाना क्यों नहीं पका चुकी हैं। तो यहाँ पे मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें हैज का यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और क्यों जो आया वाई हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, इसको हमें पहले रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट ऐड करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वाई हैज मदर नॉट कुक्ड फूड, ठीक है, वाई हैज मदर नॉट कुक्ड फूड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं बोलूँ किसान अपना खेत कब जोत चुका है, ठीक है। इसी को हमें बनाना है WH निगेटिव में। तो किसान अपना खेत कब नहीं जोत चुका है, तो यहाँ पे कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसको पहले रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो व्हेन हैज फार्मर नॉट प्लॉग्ड फील्ड, ठीक है। फील्ड कहते हैं खेत को इंग्लिश में, जो खेत की इंग्लिश होती है वो फील्ड होती है। तो वाई हैज फार्मर नॉट प्लॉग्ड फील्ड। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो आप लोग अपना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम लोग उसमें भी और कुछ इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा आप लोगों को फीडबैक होगी, आप लोग इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फंडिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप किसी भी तरह से हमारे संस्था की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8795108083 पर कॉल या व्हाट्सएप करें, या फिर वीडियो पे कमेंट करें।
थैंक यू।